ग्राम पंचायत के अंदर है जो एक अच्छा भवन बने और एक मिसाल पेश हो जिले में नहीं पूरे राजस्थान के अंदर। और जो हमने ये आपके सामने खड़ी है हमने करके दिखा दिया है। देख लीजिए, ऐसी शख्सियत के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए जिसने निस्वार्थ भाव से अपने 22 लाख रुपए इस ग्राम पंचायत के अंदर लगाए हैं। आज के टाइम में लोग सिर्फ जो सरपंच होते हैं, मैं बहुत से सरपंच ईमानदार भी हैं, काफी सरपंच ऐसे भी हैं जो भरने का काम करते हैं। मेरे गाँव की पंचायत एक अलग पंचायत बने, एक ऐसी पंचायत बने जो मिसाल कायम हो, दूसरे सरपंच यहाँ देखने के लिए आए। पंचायत के अंदर लगभग 60 लाख रुपए मैंने मेरे निजी आय से साफ सफाई में, पेड़ पौधों में और जितने भी फेंसिंग ये गार्डन बनाए हैं वो भी निजी आय से हुए हैं लगभग। और कुछ भामा के सहयोग से हुआ है। जैन एक्शन सब आके चेक करके जाते हैं और कोई भी काम शुरू होता है तो मैं उनको कहता हूँ कि सर ये काम शुरू हुआ है, आप आओ विजिट करो। कि आपका काम क्या विजिट करना है, ये तो सब मेरा किया हुआ है, पढ़ाई की है। जब से सोचा हूँ मैं नौकरी में नहीं जाना है, मुझे जनता की सेवा करनी है और वो आज मौका मुझे मिला है। इस ग्राम पंचायत के लोगों के द्वारा मुझे ये मौका दिया गया है, वो मौका मैं हाथ से नहीं गंवाना चाहता हूँ। तो आज मैं धिंगाना ग्राम पंचायत के अंदर पहुंचा हुआ था। पहले तो आप देख सकते हो मेरे पीछे जो ये पार्क टाइप में एक बनाई गई व्यवस्था है, ये सरपंच साहब से अपने सुनेंगे। मैं पूरा परिचय आपको दूंगा इंटरव्यू के माध्यम से। और पहले ये दिखाने आए थे सरपंच साहब, ये जो मंदिर की एक इतनी शानदार व्यवस्था बनाएगी, तो अपने जानेंगे ये किसका मंदिर है, कौन से महाराज का मंदिर है, कौन से भगवान का मंदिर है। पहले तो कैमरामैन से मेरा निवेदन है पूरा का पूरा मंदिर का व्यू दिखा दिया जाए। और सर नमस्कार, इस मंदिर का पूरा नाम? सर इस मंदिर का नाम है कमलेश्वर महादेव मंदिर धिंगाना जी। वो धिंगाना के अंदर से ये मंदिर बनाया गया, या कुछ अपने गवर्नमेंट की तरफ से बजट वगैरह आया था या कैसे व्यवस्था कर? नहीं सर, इसमें सरकार का एक भी पैसा नहीं लगा है। ये सब सारे भामाशाह और गांव वालों की तरफ से, और जो हमारे मिलने वाले लोग हैं उनसे हमने मांग के जितने भी पैसे आए हैं सब भामाशाह की तरफ से लगा है। और ये मंदिर जो इतना भव्य मंदिर आपके सामने दिख रहा है, ये 2 साल पहले बन के तैयार हुआ है ये, और 1 साल इसका इनॉग्रेशन किए हुए भी हो गया है। तो ये सब भामाशाह के सहयोग से हुआ है। जी सरपंच साहब, जिस तरह से व्यवस्था बनाई गई, इतने शानदार पेड़ पौधे लगाए गए हैं, क्या कहना चाहोगे? आज आपको ग्रामीण भी देख रहे हैं, ग्रामीणों को इसकी देख रेख साफ सफाई के लिए क्या कहना चाहोगे? सब मैं गांव वालों से यही अपील करना चाहता हूं कि जितना हम लोगों ने दान दिया है अपने खून पसीने की कमाई से, और इतना भव्य मंदिर है जो अपने सामने बन के तैयार हुआ है, तो इसको हमेशा के लिए अच्छा और साफ स्वच्छ रखने के लिए सब लोगों की जिम्मेदारी से काम करें। और यहाँ आए, सुबह शाम यहाँ घूमें, आनंद लें और यहाँ साफ सफाई करें और इनकी देख रेख करें। जितने भी छोटे बड़े पेड़ पौधे हैं इनकी देख रेख करना बहुत आवश्यक है। बिना देख रेख के ये लंबा नहीं चल सकता है। जी बिल्कुल, ये महादेव जी का मंदिर था जिसपे आज हम आपको लेके आए। बाकी पूरी बातचीत इंटरव्यू के माध्यम से आपको बताएंगे। ये मेरे साथ सरपंच साहब है, इनका पूरा परिचय, ग्राम पंचायत का नाम, पंचायत समिति, जिले का नाम भी मैं आपको बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ। आज आपने सुना होगा कि जिला कलेक्टर ऑफिस, आज मैं आपको बता दूं ग्राम पंचायत में जो कलेक्टर का ऑफिस होता है, जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत का जो सरपंच होता है, आज मैं उसको कलेक्टर कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि आप पीछे का भवन देख सकते हो। इस भवन के ऊपर कितनी लागत से ये तैयार हुआ है, ये पूरी बात मैं आपको बताऊंगा। ग्राम पंचायत के मुखिया सरपंच मेरे साथ में है, आप देख सकते हो। ये भवन की राशि थी उस टाइम के अंदर, बहुत कम पैसा इसके लिए भवन के लिए दिया गया, लेकिन जो भवन तैयार हुआ है इसके ऊपर आप अनुमान लगा सकते हो ये कितने का भवन रेडी हो सकता है। दीवार देख लीजिए, ग्राम पंचायत की दीवारें, उसके ऊपर लाइटिंग की व्यवस्था देख लीजिए। आपने कभी कोई ऐसी ग्राम पंचायत नहीं देखी होगी, अगर देखी है तो कमेंट के अंदर जरूर बताना। और भी मैं आपसे बातें करूंगा और सरपंच साहब से बातें करूंगा। सरपंच साहब, ये कैसे कर दिया आपने इतने कम समय के अंदर? सर ये मन में एक लगन थी, जज्बा था कि मेरी नई ग्राम पंचायत के अंदर है जो एक अच्छा भवन बने और एक मिसाल पेश हो जिले में नहीं पूरे राजस्थान के अंदर। और जो हमने ये आपके सामने खड़ी है हमने करके दिखा दिया है। जी बिल्कुल। और सरपंच साहब, अब पहले तो मैं ये बताइए कि इसके लिए पैसा कितना पास हुआ था और कितने में कंप्लीट हुआ ये? इसमें सर सरकार से 38 लाख रुपए स्वीकृत थे। इसमें लगभग 60 लाख से भी ज़्यादा पैसे लगे हैं सर भवन के अंदर। उसके बाद में एमएलए साहब ने 10 लाख रुपए 4 दीवारी के दिए और अंदर खरंजा लगाया है, रंगीन ईंटें लगी है, ब्लॉक्स। ये 10 लाख रुपए हमारे खुद के फंड से लगे हैं, यहाँ के ग्राम पंचायत के फंड से। क्या बात है। जो 38 लाख का ये भवन था 60-62 लाख में कंप्लीट हुआ है। जो इसके अंदर 22-23 लाख रुपए लगे वो कहाँ से आ गए अचानक? सर ये हमारे निजी आय से लगे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देख लीजिए, ऐसी शख्सियत के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए जिसने निस्वार्थ भाव से अपने 22 लाख रुपए इस ग्राम पंचायत के अंदर लगाए हैं। आज के टाइम में लोग सिर्फ जो सरपंच होते हैं, मैं बहुत से सरपंच ईमानदार भी हैं, काफ़ी सरपंच ऐसे भी हैं जो भरने का काम करते हैं।
देख लीजिए 22 लाख रुपए बंदे ने लगाए हैं अपनी ग्राम पंचायत के अंदर, एक ग्राम पंचायत को चमन बना दिया। अंदर का मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा। आज संडे है लेकिन फिर भी ग्राम पंचायत में सरपंच साहब आए हुए हैं, इन्होंने पूरी ग्राम पंचायत का भ्रमण करवाएंगे। सरपंच साहब एक बार भी ये नहीं सोचा कि 22 लाख रुपए अगर मैं लगा रहा हूँ तो कल को मेरे को तो वैसे मिलने वाले तो है नहीं, आपको ना ही कभी मिलेंगे, तो क्या सोच के लगा? नहीं सर, ये मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे वापस मिलेंगे ये पैसे। मैं उस उद्देश्य से नहीं लगाया हूँ। ये मेरे दिल में एक जज्बा था कि मेरे गांव की पंचायत एक अलग पंचायत बने, एक ऐसी पंचायत बने जो मिसाल कायम हो। दूसरे सरपंच यहाँ देखने के लिए आए। सर यहाँ लूणी के अंदर लगभग 11-12 ग्राम पंचायतें नहीं बनी थी। सब सरपंच यहाँ देख के आए, देख के गए थे कि ऐसा ऐसा मॉडल है तो हम भी बनाएंगे। वो नहीं बना पाए थे। एक आध सरपंच मेरे हिसाब से यहाँ के मॉडल के लगभग बनाया होगा, फिर नहीं बना। क्यों? उनका एस्टिमेट देखते हैं ना तो फिर बहुत मतलब इनका वैल्यू ऊपर जाती है, हाई होती है। और इसमें मैंने सर 22-25 लाख रुपए लगाए हैं। उसके अलावा पूरी ग्राम पंचायत के अंदर लगभग 60 लाख रुपए मैंने मेरे निजी आय से साफ सफाई में, पेड़ पौधों में और जितने भी फेंसिंग ये गार्डन बनाए हैं वो भी निजी आय से हुए हैं लगभग, और कुछ भामा के सहयोग से हुआ है। काफी सरपंच होते हैं वो तो जब चुनाव होते तब भी लगाते हैं 60-70 लाख 1 करोड़ रुपए, बाकी कभी नहीं लगाते, वो फिर कवर करने में लग जाते हैं। तो ये आपने कैसे कर दिया? चुनाव भी हो गया, चुनाव के बाद में भी 60 लाख रुपए लगा दिए ग्राम पंचायत में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमने जो लोग हैं वो पहले अपना देखते हैं कि भाई अपने को कितना % मिलेगा। मैं वो नहीं देखता हूँ सर। वो सरकार के पैसे आते रहते हैं और काम शुरू मेरा चलता रहता है। और काम सर पूरा क्वालिटी के साथ इन एक्शन सब आके चेक करके जाते हैं। और कोई भी काम शुरू होता है तो मैं उनको कहता हूँ कि सर ये काम शुरू हुआ है, आप आओ विजिट करो। कि आपका काम क्या विजिट करना है, ये तो सब मेरा किया हुआ है। आपका तो कोई वो खुद कहते हैं कि सर इतने पैसे क्यों लगाते हो आप, इतने पैसे आपको मिलेंगे नहीं। मैंने कहा मैं मिलने के लिए लगा रहा हूँ, मैं मेरे गाँव के लिए, पंचायत के लिए कर रहा हूँ। और एक आदर्श ग्राम पंचायत जो बनाने का मेरा सपना है वो मैं संजय बैठा हूँ और उसको मैं पूरा करूँगा जी। ग्राम पंचायत को अगर देखना है तो धिंगाना आ जाइए, धिंगाना को देख लीजिए। जिस प्रकार धिंगाना का ग्राम पंचायत का बाहर का भवन है, मैं अंदर का भी आपको दिखाऊंगा। सरपंच साहब ने जिस तरह से एक जो सपना सजा के रखा था उस सपने को साकार भी किया, तो अंदर आके दिखाऊंगा। आ जाइए, अंदर आ जाइए, कैमरामैन से मेरा निवेदन है। बाहर का व्यू मैंने दिखाया, अब मैं अंदर लेके आया हूँ। अब जो जिस जगह पे खड़े हैं ये जगह को आधा अधूरा क्यों छोड़ा गया इसके बारे में भी बात करेंगे। और पीछे जो ग्राम पंचायत कार्यालय, ग्राम पंचायत धिंगाना पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर के अंदर भी ऐसे महान लोग बैठे हैं जो अपने निजी आय से, अपने पर्सनल आय से पैसा लगा के इस ग्राम पंचायत को एक चमन बनाने का सोच के बैठे हैं। तो बहुत बड़ी बात है, उनके लिए तालियां होनी चाहिए। तो सरपंच साहब जो अपने इस जगह पे खड़े हैं, इस जगह को आपने बीच में कच्चा क्या छोड़ दिया? बाकी सब ब्लॉक लग गए इसमें। सर इसमें पंचायत चारों ओर ब्लॉक्स लगा दिए हैं। इसमें ये गार्डन लगाएंगे, ये छोटा सा एक अंडाकार पार्क बनाया है। इसमें अच्छी लॉन वगैरह लगा के साइड में ये सारे ये देखा आपको दिख रहे, मान लो ये छोटे पौधे लगे हैं फुलवारी के। और यहाँ बीच में एक वो लगे फाउंटेन लगाएंगे, फुहारा लाइटिंग लगा के, और शाम के टाइम में एक अच्छा व्यू हो, जैसे आप सिटी में देखते हैं चौराहे के ऊपर, उस टाइप का लोकेशन है जो इस ग्राम पंचायत का आपको दिखाएंगे। ये बहुत जल्दी होने वाला, लगभग 6 महीने के अंदर शानदार बना देंगे इसको। और आप आके एक बार विजिट करना। और फिर यहाँ एक अच्छा लोगो भी लगाएंगे, जैसे अपने शास्त्री सर्कल पर लगा हुआ है आई लव जोधपुर, वैसे हम आई लव धिंगाना भी यहाँ लगाएंगे। और आपको एक अलग नज़ारा, लगभग 6-7 महीने के बाद में आप यहाँ आके विजिट करोगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये जो हम लोग देख के गए 6 महीने पहले, उससे कई गुना आपको ज़्यादा नजर आएगा। क्या बात है, आप देख सकते हो जिस प्रकार सरपंच जी का कहना है कि इसके अंदर एक फाउंटेन लगाएंगे, जो आप अपने चौक पे भी देखते हो लाइटिंग के अंदर जो पानी निकल के बाहर आता है, कितना शानदार व्यू दिखता है। वो आज किसी चौक पे नहीं लगने वाला, ग्राम पंचायत के अंदर लगने वाला है। तो देख सकते हो आप। सरपंच साहब पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये सपना आपने किस प्रकार सोचा और कहाँ देखी ऐसी व्यवस्था कि आपने भी ये सोचा अगर मैं ग्राम पंचायत के अंदर पहली बार सरपंच बनता हूँ, सबसे पहले इस समस्या का हल करूँगा और ऐसी एक ग्राम पंचायत बनाऊँगा। कहाँ देख के आए थे ये सब कुछ? सर ये मेरा खुद का जज्बा है। आसपास देखते हैं कई फ़ोन पे, कई क्या MP में कई ग्राम पंचायत ऐसी है, उदयपुर में एक आध ग्राम पंचायत ऐसी है, कहीं बाहर स्टेट में कोई है वो ये काम कर रहे हैं, निजी आय से कर रहे हैं। उनके बड़ी बड़ी निजी आय भी होती हैं। कई ग्राम पंचायतों के अंदर वो ज़मीन से खनिज मिनरल निकलता है, तो उनकी निजी आय से खूब सारे काम उन लोगों ने किए हैं। तो उनसे ही हमारे को ये मोटिवेशन मिलता है, जज्बा मिलता है। पर हमारे पास निजी आय के लिए एक फूटी कोटी भी नहीं है इस पंचायत के अंदर। जो चाय के पैसे भी हमारी जेब से लगते हैं और जितना भी काम करें, घर से बाहर निकलें तो भी पैसा सिर्फ
जेब का ही खर्चा लगेगा। सरकार का एक भी पैसा हम व्यर्थ नहीं जाने देते हैं और नहीं कभी गया है। हम हाथ कभी ऐसे नहीं रखते हैं, हाथ हमेशा ऐसा रखने के लिए मैंने जब भी पढ़ाई की है, जब से सोचा हूँ मैं नौकरी में नहीं जाना है, मुझे जनता की सेवा करनी है और वो आज मौका मुझे मिला है। इस ग्राम पंचायत के लोगों के द्वारा मुझे ये मौका दिया गया है, वो मौका मैं हाथ से नहीं गंवाना चाहता हूँ। अभी मुझे 2-2.5 साल हुए हैं, अभी 2-2.5 साल बाकी हैं। मैं सारा काम है जो 100% काम पूरा कर लूँगा। जो भी लोगों से वादे किए हैं वो सरकार से होंगे, जितने हो जाएंगे नहीं होंगे वो मैं मेरे निजी खर्चे से करने का प्रयास करूँगा, भामाशाह के सहयोग से प्रयास करूँगा, पर उनको काम करके दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। क्या बात है। जैसे कि सरपंच साहब के बारे में एक सरपंच जी ने बताया था कि जो बिरबल जी सरपंच है वो वास्तव में कर दिखाने वाले व्यक्ति हैं। तो आज मैं इनसे मिला भी हूँ, उनकी बात बिल्कुल सत्य है। और मैं ग्रामीणों से भी जानना चाहूँगा कि ये ग्रामीण है, गांव के ही हो आप? इसी गांव के? इस गांव के अंदर हो जो आप नज़ारा देख रहे हो, कैसा लगता है आज? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये पहली बार ही हुआ है या पहले भी कोई करने वाला था? पहले कोई नहीं करने वाला। ये ग्राम पंचायत भी नहीं है, ये पहली बार भवन वगैरह बना? हाँ, पहली बार ही बना है। तो देख सकते हो ग्राम पंचायत के लोगों का अपने व्यू लिया। आगे भी मैं आपको मिलाना चाहूँगा। आ जाइए सरपंच साहब। तो आपका परिचय साहब? श्यामलाल। श्यामलाल जी। श्यामलाल जी, जो ग्राम पंचायत आज देख रहे हो, खुशी होती है कि अपनी ग्राम पंचायत को ऐसा बनाया गया? बाकी लोनी के अंदर तो बहुत कम देख। बहुत खुशी होती है साहब। होती है? हाँ, बहुत खुशी होती है कि हमारे सरपंच साहब, हमने मतलब गांव वालों ने भी इनको बिल्कुल निर्विरोध खड़ा किया एकदम, पूरी पंचायत। तो जैसा हमने सोचकर इनको बनाया वैसा ये काम कर रहे हैं। निर्विरोध सरपंच है? निर्विरोध सरपंच पूरी पंचायत में, कोई भी हमारे इधर चुनाव नहीं हुआ। क्या वार्ड पंच से लेकर सरपंच तक कोई भी चुनाव नहीं हुआ। देख लीजिए जिस प्रकार निर्विरोध इनको चुना है, निर्विरोध वाले इन्होंने काम भी करके दिखाए हैं। ग्राम पंचायत धरातल के ऊपर जो काम हुआ है वो आप देख सकते हो। मैंने आपको पहले बताया था, जो बंदा 22 लाख रुपए अपनी जेब से लगा सकता है उसके लिए ये काबिलियत तारीफ की बात है। और आज के टाइम में सिर्फ जेब भरने का काम किया जाता है, वो सब आप जानते हो जो आप देख रहे हो। और भी मैं 2.5 साल से सरपंच साहब के साथ में हूँ। मैंने आज तक अपने मुंह से बोल दिया सरपंच साहब अपने ये करना है। इन्होंने अपने मुंह से नहीं कहा कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, कैसा लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। जो मैंने बोल दिया सरपंच साहब ये लाइट ऐसे लगनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो तो आप करवा लो, पैसा अपना आप होता है, आप करवाओ बस जी। मैं मतलब कोई भी चीज़ जैसे हम मांगते हैं कि ये चीज़ हमको चाहिए तो तुरंत हमको वो उपलब्ध कराते हैं कि भाई ये चीज़ लो, आप काम करो। और भी मैं जानना चाहूँगा, आप इसी गांव के हो? हाँ सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम भाकर दास है। भाकर दास जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो सरपंच साहब के द्वारा जैसे कि ये इन्होंने दिखाया है मेरे को कि हमारे स्कूल की ये अवस्था थी, हमने सब उपयोग करके स्कूल को बहुत अच्छा बना दिया। तो ये स्कूल पहले ही ऐसी थी या अभी बनी है? नहीं, अभी हुई साहब, 2.5 साल में अभी हुई है। पहले तो हमारे यहाँ 5वीं क्लास तक था, अभी बाद में 6, अभी 8वीं हुआ, अब 12वीं हो गया। अभी हमारे 2.5 साल में जितना काम करना, जितना सरपंच साहब ने करवा दिया। 70 साल में हम खारबेरा के पंचायत में थे तो हमारे गांव के अंदर मुड भी नहीं डलाया, पत्र भी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी 2.5 साल में हमारे गांव का एकदम भविष्य सुधार दिया। सरपंच ईमानदार होने चाहिए या बेईमान होने चाहिए? नहीं, ईमानदार सरपंच तो ऐसा मिले ही नहीं। बिरबल जी कैसे ईमानदार है या बेईमान? एकदम हमारे लिए तो भगवान के जैसा है। हम तो ऐसा भगवान जैसा समझते हैं कि हमारे सबों के लिए, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, सबके लिए सब एक ही समान समझता है। क्या बात है। हाँ सर, देख सकते हो आप, जैसे कि सरपंच साहब के बारे में भी काबिलियत तारीफ की बात है। ग्रामीण बता रहे हैं हमें, हम आपको ग्रामीणों के से भी मुंह से आपको सुनाया कि जिसका इनका कहना है कि वास्तव में जो पहली बार हमारी ग्राम पंचायत में काम हुआ है वो आज तक शायद नहीं हुआ होगा। अंदर का भी दिखाएंगे। अब अपने इंटरव्यू करेंगे सरपंच साहब से, पूरी बातचीत जानेंगे ये इन्होंने कैसे किया, क्या इनका राजनीतिक परिचय। आइए अंदर का मैं पूरा आपको दिखाऊंगा व्यू। अब मैं ग्राम पंचायत के अंदर भवन में आ चुका हूँ। आप देख सकते हो ये ग्राम पंचायत के अंदर जो भवन जो निर्माण हुआ था उसके बारे में बताया गया है। काफ़ी जो शख्सियत है उनके नाम भी बताए गए हैं। अब मैं सरपंच साहब का जो कक्ष है, सरपंच कक्ष है, ग्राम विकास अधिकारी कक्ष है, वो आपको दिखाना चाहूँगा। आज संडे है, ऑफिस बंद है, लेकिन फिर भी दिखा रहे हैं। पहली जो नई चीज़ मैंने पहली बार देखी है कि LLB LLM ये सिर्फ एक अधिकारियों के जो डिग्रियां होती हैं वो देखने को मिलती है। और पहला सरपंच है ये, आप इस बोर्ड पे एक बार देखिए, सरपंच श्री बिरबल राम जी बिश्नोई, इनकी डिग्रियां देखिए। क्या 8वीं 10वीं वाले सरपंच होंगे इस जगह? क्या अनपढ़ सरपंच है ये? देख लीजिए, MA LLB LLM ये इनकी डिग्री हैं। अब अंदर का भवन भी दिखाऊंगा, उसके बाद में सरपंच के साथ में विचार करेंगे। ये देख लीजिए शानदार व्यू। और ऊपर देख लीजिए जिस प्रकार ग्राम पंचायत के अंदर व्यवस्था बनाई गई है, वास्तव में देखनीय व्यवस्था है।
जो ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड मेंटेन किया गया, वो अलमारी देखिए आप, किस प्रकार की अलमारी है, यहाँ व्यवस्था बनाई गई है। कैमरामैन से मेरा निवेदन है कि एक बार अलमारी भी दिखा दी जाए। या तो कलेक्टर ऑफिस या मिलता है या एसडीएम ऑफिस या पंचायत समिति के अंदर ये व्यवस्था है। ये आप देख लीजिए जिस प्रकार शानदार व्यवस्था बनाई गई है। ये सरपंच जी की जो कुर्सी है वो इस साइड में पड़ी है। इतना शानदार फर्नीचर की व्यवस्था करवाई गई है। तो अब अपने सरपंच से भी जानेंगे आखिरकार इन्होंने किस प्रकार ये इतना बड़ा काम करके दिखाया। ऊपर देख लीजिए एपीजे अपने अब्दुल कलाम जी, स्वामी विवेकानंद जी, लाल देख लीजिए गंगाधर जी तिलक जी, और बहुत अच्छी अच्छी शख्सियत भी लगाई है इन्होंने। माँ सरस्वती की फ़ोटो लगा रखी है ग्राम पंचायत के अंदर। और जो सभा कक्ष वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सभा कक्ष देख लीजिए आप, ये देख लीजिए सभा कक्ष कितने शानदार व्यवस्था है। आप पूरा देखिए पहले। यहाँ जो मीटिंग होती है जैसे कि इनके वार्ड पंचों की, ग्रामीणों की, वो ये व्यवस्था है। आप पूरा देखिए अंदर से जिस प्रकार ऊपर से पंखे वगैरह, कलर वगैरह, लाइट वगैरह की गई है, बहुत शानदार व्यवस्था बनाई गई है। ये इनके कुछ ग्रामीण भी थे, उनसे भी अपने जाना है कि और भी मैं आपको बताऊंगा। अब अपने करते हैं सरपंच साहब के साथ इंटरव्यू, पूरी बातचीत जानेंगे कि इतने ग्रेजुएट होने के बावजूद भी इन्होंने एक ग्राम पंचायत सरपंच का पद चुना अपनी ग्राम पंचायत के विकास करवाने के लिए। तो वो ये कैसे कर पाए, क्या पूरी इनके 3-2.5 सालों की जो इनका कार्यकाल रहा उसके अंदर क्या गतिविधियाँ रही, तो वो पूरी बात जानेंगे। आ जाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव, मैं आपके साथ वीर सिंह। तो आज मैं पहुंच चुका हूं ग्राम पंचायत धिंगाणा के अंदर। आपने देख लिया होगा जो ग्राम पंचायत के अंदर हमने जो आपको ग्राम पंचायत की व्यवस्थाएं दिखाई, ग्राम पंचायत भवन दिखाया। अब मैं ग्राम पंचायत के अंदर बैठा हूं। आप पहले तो देखिए जो फर्नीचर की व्यवस्था है, जिस प्रकार यहाँ मेंटेन करने की, जैसे लेटर पैड लिखने की या जो भी व्यवस्था बनाई गई, ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे अपने कोई एसडीएम कार्यालय में बैठे हैं या पंचायत समिति के प्रधान के कार्यालय में बैठे हैं। पहले तो आप देखिए बोर्ड पे नज़र मारिए, बिल्बराम बिश्नोई सरपंच धिंगाणा। तो आज धिंगाणा के सरपंच मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये वही शख्सियत है जिन्होंने अपने कारनामे काम जो किए हैं वो आज बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। उसके बारे में इनके जुबानी आपको सुनाना चाहूँगा। सरपंच साहब, पहले तो मेरे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। नमस्कार। सरपंच साहब, पहले तो जो हमारी जनता है वो आपसे जानना चाहेगी आपका राजनीतिक परिचय। कितने समय से राजनीति में हो? सर मैं वैसे राजनीतिक में तो नहीं हूँ सर, और वैसे सरपंच की कोई पार्टी भी नहीं होती है, लेकिन मैं 2010 में इसी गांव से वार्ड पंच बना था। और 2008 में मैं वैसे गांव का सामाजिक काम में देखने लग गया था। गांव का गरीब लोगों का काम कहाँ रुका हुआ है ग्राम पंचायत में या पंचायत समिति में, तो उनका मैं धीरे धीरे काम करना शुरू किया। उन्होंने मेरे अंदर ऐसी कोई वो देखा जज्बा, काबिलियत कि आदमी अपने काम आने वाला है और अपना साथ देगा। उन्होंने 2010 के चुनाव मुझे वार्ड पंच यहाँ से नियुक्त कर दिया। मैंने 5 साल वार्ड पंच रहते हुए गांव में खूब सारे काम करवाए थे। उस वक्त ये ग्राम पंचायत धिंगाणा अलग पंचायत नहीं थी, ये एक नज़दीक का ही ग्राम पंचायत खारबेड़ा पुरुषतान के साथ अटैच में था ये गांव। तो मैंने वहाँ से उस समय सरपंच हमारे थे राजपुरोहित जी, राजू सिंह जी, तो उन्होंने पूरे गांव का कामकाज मुझे दे दिया कि बीरबल आप ये काम संभालो और मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए कमीशन का। तो मैंने खूब अच्छे काम करवाए और उस गाँव में भी करवाए और अपने इस गाँव में भी खूब काम करवाए। उसके बाद में लोगों को लगा कि ये आदमी अच्छा है, काम करने वाला है और निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है। वैसे मैंने 2008 से पहले जो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी मैंने डिग्री लेनी थी, पढ़ाई की थी, वो पढ़ाई मैंने कर ली। और 8 के बाद में मैंने विचार कर लिया मुझे सामाजिक क्षेत्र में जानना चाहेंगे। आपने भी देखा होगा 8वीं 10वीं 12वीं BA BEd सरपंच ये होते हैं, और काफ़ी हद तक जो सरपंच बनते हैं वो बनते हैं 10वीं से पीछे 10th क्लास के पीछे के लोग। काफ़ी सरपंच ऐसे भी हैं जिनको ये भी नहीं पता कि शिक्षा चीज़ क्या होती है। अब यही मैं आपको सरपंच की जुबानी सुनाऊंगा। सर, शिक्षा कितने तक ग्रहण कर रखी है आपने? सर मैंने इसी गांव से, इसी स्कूल से 5वीं तक यहाँ से शिक्षा प्राप्त की। फिर नज़दीक गांव गुड़ा विस्तान के अंदर 12th तक, और उसके बाद में JNU जोधपुर के अंदर यूनिवर्सिटी में मैंने BA और MA किया। उसके बाद मैंने LLB और LLM है जो मैंने जयपुर से किया है। हाँ, ऐसा है कि मेरे शुरू से ही पढ़ाई में तो अच्छा था, पर नौकरी में जाना मेरा शुरू से ही नहीं था। कभी मैं नौकरी जाने का विचार भी नहीं किया। हाँ, मुझे पढ़ाई करनी है, डिग्री मेरे पास होनी चाहिए और अपनी खुद की
बूते पे सब सारा काम किया पढ़ाई के क्षेत्र में। फिर मैंने सामाजिक क्षेत्र में जाने का सोचा। अब समाज के क्षेत्र में ये काम कर रहा हूँ आपके सामने। अब मैं 2020 से सरपंच हुई इसी ग्राम पंचायत का, और 2010 में वार्ड पंच बना था। 5 साल तक सेवा की, और उसके बाद में 5 साल बाद में हमारी ग्राम पंचायत खरबरेपुरा स्थान से अलग हो गई है। ये अभी नई ग्राम पंचायत बनी है, और उसमें गाँव वालों ने, मेरे 5 रेवेन्यू गाँव हैं पंचायत के अंदर, उन गाँव वालों ने मिल के मुझे सरपंच नियुक्त कर दिया बिना किसी चुनाव के, निर्विरोध। जी निर्विरोध यहाँ से सरपंच हो? हाँ, यहाँ से बिल्कुल निर्विरोध सरपंच है। एक भी कोई फॉर्म मेरे सामने नहीं भरा गया था। देख सकते हो, निर्विरोध सरपंच बना दिया। और शिक्षित सरपंच, जो पंपलेट देखते हैं, पंपलेट के अंदर लिखा होता है कि ये फलाना सरपंच शिक्षित, युवा और कर्मनिष्ठ सरपंच। वो आज आपके सामने शख्सियत बैठी है, युवा भी है और जो कर्मनिष्ठ कहते हैं, और जो शिक्षा है वो भी इनकी है, काफ़ी शिक्षा ग्रहण की है, LLB है, LLM है, और भी इनकी डिग्रियां हैं इनके पास। तो अपने जानेंगे सरपंच साहब, जैसे कि आप बता रहे हो कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं था नौकरी के अंदर जाने का, बिजनेस की तरफ मेरा इंटरेस्ट था, बिजनेस चलता है। क्या आप, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप नौकरी के अंदर होते तो क्या ग्राम पंचायत के अंदर इतना पैसा लगा पाते? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, एक पैसा भी नहीं लगा सकते हैं। कि नौकरी वाला के तो एक लिमिट होती है, जितने पैसे आते हैं उनका सारा मैनेज किया हुआ होता है। इतने पैसे बच्चों के खर्चे में जाना चाहिए, इतना घर के खर्चे में, इतनी वो उनकी जो लोन है किस्तें कटेगी, वो होगा, फलाना होगा। तो उनसे सर ये संभव नहीं है। तो बच्चों को, आपके ग्रामवासी युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो? बिजनेस बेटर या नौकरी बेटर? सर इसमें एक ये है, जो संयुक्त परिवार है, बड़ा परिवार है, उनके पास थोड़े अपने पैरों पे खड़ा है, और छोटा मोटा उनके पास अगर बिजनेस है तो बिजनेस में जाना चाहिए। और जो परिवार है उनके पास बिजनेस नहीं है, और जो आसपास मजदूरी पे जाते हैं, उनके लिए नौकरी सबसे बेस्ट है सर। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि सरपंच साहब ने उदाहरण भी दे दिया कि नौकरी और बिजनेस के अंदर ये अंतर है। अपने और भी जानेंगे। सरपंच साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सबसे पहले तो जो शिक्षा का क्षेत्र है वो अपनी ग्राम पंचायत में किस प्रकार का, वैसे हमने कैमरे पे दिखा दिया, लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे। शिक्षा का क्षेत्र सर, विद्यालय हमारा जर्जर विद्यालय था, छोटा विद्यालय, बिल्कुल 6-7 रूम में बने हुए हैं। 8वीं तक का विद्यालय था। फिर हमारा माननीय CM साहब की जो घोषणा थी, बजट घोषणा, हर जो पंचायत हेडक्वार्टर पे सीनियर विद्यालय बनाया जाए, तो उसमें हमारा सीनियर विद्यालय बन गया। काफ़ी हमने प्रयास किया, सबसे लेट बना पर बन गया। उसके बाद में हमारा आगे एक बहुत मोटी चुनौती थी कि आगे सीनियर विद्यालय के अंदर सारी जो इक्विपमेंट्स की जो व्यवस्था होती है वो हमारे पास इनफ नहीं थी। और फिर हमने गांव की मीटिंग बुलाई, SMC मीटिंग भी बुलाई, और हमारे वार्ड पंच वगैरह सबको बुला के हमने निर्णय लिया कि भाई अपनी स्कूल सीनियर में हो गई है। फिर हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत रहेगी, स्टाफ की भी कमी है, यहाँ बाहर के स्टाफ भी आएंगे, और अभी बच्चे हैं जो 100-150 के अंदर हैं। फिर नामांकन भी बढ़ जाएंगे, उनके बैठने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, फर्नीचर वगैरह। तो हमने बहुत मोटी चुनौती थी। फिर हमने सब मिल के और कुछ पैसे हमारे अंदर से लिए फंड से, ग्राम पंचायत के, और कुछ भामाशाहों के सहयोग से पूरी बिल्डिंग की कायाकल्प कर दिया। अभी आप देख के आए थे तो ये इस टाइप से लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा विद्यालय होगा, हालांकि है 5-7 रूम ही है, पर बैठने की और विद्यालय भवन की शक्ल सूरत हमने चेंज कर दी। आज इस विद्यालय का नाम पूरे लूणी ब्लॉक में नहीं, जिले में नहीं, पूरे स्टेट के अंदर है। और हमारा विद्यालय कुछ ही महीने पहले SDMC के अंदर स्टेट अवार्ड मिला था, जिसमें 1,60,000 रुपये का नगद पुरस्कार मिला था। क्या बात है, ये इन्हीं की ग्राम पंचायत का स्कूल है, आप देख सकते हो। सरपंच साहब, मैं और पूछना चाहूँगा आपसे, जिस तरह से आप काम कर रहे हो ईमानदारी के साथ में, विरोध होता है आपका? नहीं सर, कोई विरोध नहीं होता है गांव के अंदर? नहीं, कोई विरोध नहीं है, सब साथ देते हैं सर। बिल्कुल। जैसे कि बात करें, और आपने भी देखा होगा काफ़ी सरपंच जो अच्छा काम करते हैं उनका विरोध भी होता है सर। वहाँ क्या है कि जिस ग्राम पंचायत के अंदर 2-2, 3-3 पार्टियाँ होती हैं, आमने सामने चुनाव लड़ते हैं, एक पार्टी हार जाती है, वो नहीं सोचती है कि भाई ये सरपंच अगर अच्छा काम करेगा अगली बार ऐसा नहीं हमारे आगे फिर ये रोड़ा बन के खड़ा हो जाएगा, इसलिए वो लोग टांग खिंचाई करते हैं। हमारे यहाँ इस ग्राम पंचायत के अंदर ऐसा नहीं है, सब लोग अच्छा सहयोग करते हैं जी। एक गांव के जो ग्रामीण थे, मैंने उनसे आपके बारे में पूछा, मैंने कहा सरपंच ईमानदार होना चाहिए या बेईमान होना चाहिए, तो उनका कहना है कि जो हमारे सरपंच है, सज्जन है, वो तो भगवान की तरह है, भगवान का भी दर्जा दे दिया, और ग्राम पंचायत के अंदर आप उनके मनों में हीरो बने हुए हो। तो इस पर क्या कहना चाहोगे? साहब, मेरे लिए ये ग्राम पंचायत और ये गांव के लोग ही भगवान है, मैं तो उनका सेवक हूँ। जी, बहुत बड़ी बात कह दी सरपंच साहब ने, जैसे कि ग्रामीण भी इनसे खुश है।
सरपंच साहब, आपने भी देखा होगा युवाओं की एक डिमांड रहती है कि खेल मैदान की व्यवस्था, और ग्रामीण आपके करते भी हैं, युवा भी करते हैं, इनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? सर बहुत ही आप मेरे दिल की बात पूछ ली है। कल ही मेरे मित्र है सोहन लाल जी पंवार, उनसे मैं बात की। हम यहाँ वो आपको अभी वो बूंद बूंद सिंचाई लगा के सारे पेड़ लगा रहे थे, तब मैं उनको कहा भाई इस बार अपना ये मिशन है। पिछली बार अपने महादेव जी मंदिर का अंदर का सौंदर्यीकरण, पेड़ पौधों का जो मिशन था वो पूरा कर लिया। इस बार हमने बारिश से पहले की तैयारी कर ली। जितने भी 4-5 छोटे बड़े गार्डन पार्क बनाए हैं और एक गोचर के अंदर 24-25 बीघा के अंदर फेंसिंग करके पेड़ पौधे लगाने की जो हमने ठानी थी, वो सारा काम बारिश से पहले पूरा कर लिया। और सारे जो उनके गमले गड्ढे खोदा के पाइपें लगा के फिट करके कंप्लीट कर लिया। अब जैसे ही बारिश आने का मौसम हुआ, हमने उसके पेड़ लगा दिए और पेड़ लगा के सारी अच्छी व्यवस्था कर दी। अब मैंने कल ही सोहन जी से कहा कि इस बार अपना ये काम हो जाएगा, तो ये काम होते ही अपन को एक बच्चों के खेल मैदान के लिए काम करना है। इसलिए हमने सर खूब प्रयास किया। यहाँ का क्षेत्र जेडीए के अंदर आता है और जेडीए सर आवंटन जमीन करने में बहुत आनाकानी करता है। ये ग्राम पंचायत के लिए भी जमीन 1000 वर्ग मीटर जमीन दी है उन्होंने। इसके लिए हमने खूब चक्कर काटे। उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए अभी फाइल पेंडिंग चल रही है जेडीए के अंदर, तो उसके भवन का टेंडर भी हो गया है उप स्वास्थ्य केंद्र का, पर जमीन अभी तक आवंटन नहीं हुई है। और स्कूल के लिए हमने 2-2.5 बीघा जमीन आवंटन करवाई है, जो 2011-12 में फाइल जमा करवाई थी। अब 2019 में वो फाइल जाके उन्होंने 2-2.5 बीघा जमीन दी है। तो यहाँ स्कूल भी नहीं बनेंगे। स्कूल के पीछे अपने ग्राम पंचायत के जस्ट पीछे हम लगभग 12-13 बीघा के अंदर अब जमीन आवंटन होने से पहले तो मान लो सरकार से एक पैसा भी हमें नहीं मिलता है उसका निर्माण, 4 दीवारी के लिए हो, चाहे कोई बच्चों खेल के कोई इक्विपमेंट्स जैसे खेल मैदान हो, पिच हो, या कोई वॉलीबॉल का हो या बैडमिंटन का हो, कोई भी हो, तो वो सरकार से नहीं दिया जाता। जेडीए की ज़मीन है, पर हम हमारे स्तर पे ये फेंसिंग लगा के, तार लगा के, जाली लगा के, चारों तरफ पेड़ पौधे लगा के उसके अंदर पिच बनाना, जितने भी काम करेंगे हम हमारे स्तर से, मैं मेरे खुद निजी खर्चे से और गाँव के लोगों से मांग करके ये अगला टारगेट मेरे 1 साल के अंदर है, जो खेल मैदान बहुत भव्य खेल मैदान बना के तैयार करेंगे। क्या बात है, आप देख सकते हो युवाओं के लिए खुशी की बात है कि आपकी ग्राम पंचायत के अंदर खेल मैदान भी अनुमान लगा सकते हैं। जिस प्रकार ग्राम पंचायत को इतना शानदार बनाया गया तो खेल मैदान कैसा होगा वो आप भी जानते हो, ग्रामवासी, आप इस गांव के निवासी हो। तो सरपंच साहब, मैं और भी जानना चाहूँगा, अब मान लीजिए जो आम जनता होती है, जब आपको चुनाव में जिता के यहाँ भेजा तो पहली बार आपके चुनाव कहाँ हुए थे? चुनाव किस भवन के अंदर हुए थे? या कोई ग्राम पंचायत का भवन था या स्कूल था या कहीं और हुए थे? नहीं सर, जो विद्यालय आप देख के आए उसी विद्यालय में हुआ था। उस विद्यालय के अंदर चुनाव हुए थे? जी जी। खुशी हो रही थी उस टाइम में, एक विद्यालय के अंदर चुनाव हो रहे थे आपके? हाँ, विद्यालय के अंदर चुनाव, वैसे सब जगह विद्यालय के अंदर ही होते हैं, बूथ तो उनका विद्यालय में ही रहता है, क्योंकि एक बड़ी ग्राम पंचायत में ज़्यादा बूथ चाहिए और इस अपनी ग्राम पंचायत के अंदर कम से कम 2-3 बूथ हुए हैं। पर वो भी ऐसा विद्यालय जो जर्जर व्यवस्था के अंदर? बिल्कुल जर्जर व्यवस्था थी सर। बारिश के समय बच्चे अंदर नहीं बैठ सकते थे, सारे बाहर बैठते थे। पूरा जो है जर्जर था और बारिश का पानी अंदर आता था, देखने के लायक भी नहीं था। आज ये भवन बनाया है, आपने सोचा होगा कि राशि कम है लेकिन इतना पैसा लग रहा है इसके ऊपर, तो कहाँ से मैनेजमेंट करेंगे या पहले से ही माइंड में था पैसा कितना मर्जी लग जाए भवन अच्छा बनाना है? सर पैसे के मैं कभी सोचा ही नहीं हूँ कि कौन सा काम अपन शुरू कर रहे हैं, पैसे की क्या है वो नहीं सोचा। मंदिर का, जब आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, महादेव जी का मंदिर बना सर, उस समय 2011-12 के अंदर हम गाँव की मीटिंग बुलाई थी, तो मैंने कहा भाई आप 5-5 हज़ार रुपये हर घर से कलेक्शन करो, अपन थोड़ा ये 4 दीवारी ढंग की कर लें। मंदिर का तो सपना ही नहीं था, एक छोटा सा जर्जर एक छोटी कुटिया थी, तो गांव वालों के स्थिति कमज़ोर थी। हालांकि सबके बस की बात नहीं है पैसे देना, क्योंकि बिना धंधे पैसे नहीं आते हैं, तो कई लोगों ने दिए कई नहीं दिए, ऐसे करके हमने 200 टन वो माल डलवा लिया पत्थर, और उसके बाद में हमारा काम रुक गया और 51,000 रुपये मंदिर के ऊपर कर्जा हो गया और 8-9 साल तक वो कर्जे में ही रहा। फिर वैसे ही ये कोरोना आया और लॉकडाउन हुआ, सब घरों में बैठ गए, तो पत्थर हमारे पास 200 टन थे, कुछ हम अपने खुद की माइन से पत्थर लिए नींव में भरने के लिए। तो हमने काम शुरू किया, गाँव वालों को बुलाया कि आप 11,000 रुपये दो और अपने एक भव्य मंदिर बनाएंगे, या कैसे संभव है? मैं क्या संभव हो जाएगा कि अपने पास 51,000 ऊपर है? अरे भगवान देगा, महादेव देगा। हमने ऐसा काम शुरू किया सर,
आप ताजुब करोगे कि वास्तव में हमारी कंडीशन गांव की देखें या हमारी खुद की देखें कि 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए अपन खर्चा कर लेंगे, असंभव था पर ये संभव हो गया। सिर्फ जज्बा और एक आगे बढ़ने का हौसला है सर, उस हौसले से काम होता है। आपकी टीम वास्तव में कहने लायक बात है कि टीम बहुत एक्टिव है। बहुत एक्टिव टीम है सर, जहाँ टीम अपना घर का काम छोड़ के 1 मिनट में, जैसे हम गांव का ग्रुप बना हुआ है, एक ग्रुप में मैसेज छोड़ दिया तो मानो आधे घंटे में सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। पास में है और बाहर है जो कहते हैं 2 घंटे 3 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, कोई भी काम हो सर। पिछले साल हमने एक 200 बीघा जमीन है गोचर की, इसके अंदर झाड़ियाँ सफाई की, फिर मैंने मैसेज छोड़ा शाम को कि भाई कल सुबह अपन सारे गाँव के ट्रैक्टर लाएंगे, 40-50 जितने भी ट्रैक्टर होंगे। घास का बीज मैं ले आया हूँ 50-60 हज़ार का, दामन कूड़ा और वो सेवण, और अपने इसमें घास बोएंगे और ट्रैक्टर लगाएंगे तवियाँ। तो यस 7:30 बजे पूरे गांव के लोग यहाँ एकत्रित हो गए, ढोल थाली आ गई और कम से कम 41-42 ट्रैक्टर आ गए और 8:30 बजे ट्रैक्टर लगे। वो वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो हम बता देंगे। 8:30 बजे ट्रैक्टर लगा और शाम को 4 बजे बारिश भी आना शुरू हो गई और 6:30 बजे तक हमने पूरा 250 बीघा जमीन जोत दी। जी। और एक हमने वो तालाब देखा था आपका, उस तालाब के अंदर पहले की व्यवस्था क्या थी? जिस प्रकार आपने बताया कि यहाँ पहले इस प्रकार की व्यवस्था थी, लोग खुले में शौच कर जाते थे, और आज वो तालाब एक ऐसी दशा दिख रही है कि तालाब देखने लायक है। बिल्कुल सर, गांव के जस्ट बाजू में ही तालाब है, मंदिर के पीछे, और गांव के बिल्कुल नज़दीक है। तो मतलब छोटे बच्चे या कोई बाहर से कोई लोग आते थे तो अंदर मान लो शौच चले जाते थे। हालांकि पूरा प्रतिबंध है हमारा, फिर भी ऐसा होता था। झाड़ियाँ खूब थी, झाड़ियों में दिखता नहीं था, गंदगी खूब पसरी हुई थी, तालाब उबड़ खाबड़ था, पूरा अस्त व्यस्त था। तो हमने 2 साल में तालाब के ऊपर बहुत सारा काम किया। अब इतना बारिश का अच्छा पानी भरा हुआ तालाब के अंदर है, 1 साल में पानी खत्म नहीं होता है, नहीं तो 6 महीने 7 महीने से ज़्यादा पानी नहीं टिकता था।